गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस की। तो मेरे पास फाइल है कार सेल्स। SPSS की सभी फाइल्स इसके फोल्डर के अंदर हैं, जिनका पाथ ये है सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स। अगर आपके पास विंडो 8 है तो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स x86 मिलेगा। जो पुराने वर्जन है उनमें प्रोग्राम फाइल्स में अगर सॉफ्टवेयर है IBM 22 तो यहाँ पर IBM फोल्डर मिलेगा। 18 वर्जन तक SPSS इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर PSW, उसके अंदर सैम्पल इंग्लिश के अंदर है carsales.sav। कार सेल्स की फ़ाइल खोली। इस फाइल के अंदर डाटा क्लीनिंग का मैं पहले एक अलग वीडियो बता चुका हूँ। आज हम फैक्टर एनालिसिस की बात करेंगे कि मैनुअली फैक्टर एनालिसिस कैसे बनाया जाता है। तो इसके जो फैक्टर्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, रीसेल, इंजन, हॉर्स पावर, व्हील बेस, विड्थ, लेंथ, कर्व वेट, फ्यूल कैपेसिटी, माइल्स पर गैलन MPG। इन सारे फैक्टर्स को मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल में कॉपी कर दिया है यहाँ पर। तो ये 156 का करीब का डाटा है। इनका सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टर एनालिसिस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना, R। ये हम SPSS से भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एनालिसिस टूल पैक का, उससे निकाल दिया। ये सबसे पहला स्टेप है। इसके जो स्टेप्स हैं वो CR कोठारी बुक में गिवन है, रिसर्च मेथडोलॉजी बाय CR कोठारी। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, ये शीट 2 है और ये कैलकुलेटिंग फैक्टर स्कोर एक्सेल फाइल भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। सबसे पहला स्टेप हर एक से कोरिलेशन निकालें। जो इंजन का जो प्राइस से है, प्राइस का इंजन से वही है। सो ये एक तरह की, अगर ध्यान देखें तो ये हमारी एक जैसी टेबल है ऊपर और नीचे। इनमें से जो फैक्टर्स हमारे नेगेटिव हैं वो अलग कलर के हमने कर दिए हैं। इनिशियली पहला स्टेप ये रहेगा कि सारे फैक्टर्स को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है एब्सोल्यूट फंक्शन से सारे के सारे नेगेटिव हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गए। स्टेप्स इसके 2 ही हैं और बार बार वही रिपीट होंगे। पहला स्टेप है जितने भी हमारे R है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन सब का टोटल कर दिया 16 से लेके 25 तक का, और उन सब का ग्रैंड टोटल कर दिया 58। और अब फर्स्ट फैक्टर हम निकालेंगे, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 58.73। तो ये हमारा पहला फैक्टर आ गया। जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी उनका मैंने कलर चेंज कर रखा है कि बाद में इसका कलर साइन नेगेटिव चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये आ गया, लेकिन अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इटरेशन प्रोसेस के अंदर हम बार बार एक ही स्टेप करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो फर्स्ट फैक्टर था उसी को रो में लिखा, उसी को कॉलम में लिखा और उनका एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बनाया क्रॉस प्रोडक्ट का। सो लाइक 69 इंटू 69, 0.89 इंटू 0.69, ऐसे करके ये एक पूरा फैक्टर बनाया। और उनका फिर वही लगाया दोबारा कि इनका कॉलम वाइज टोटल किया, टोटल का टोटल, एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 58.73। ये वैल्यू सेम आना चाहिए। तो अभी तो ये सेम आ रहा है, लेकिन इनिशियली ऐसा हमेशा नहीं होता है, कोई वैल्यू चेंज होती है। तो हम इसको तब तक रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक सारी की सारी वैल्यू सेम ना आ जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इटरेशन, और ये इटरेशन बाय डिफ़ॉल्ट SPSS के अंदर 25 है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यहाँ लिखा है मैक्सिमम नंबर इटरेशन फॉर द कन्वर्जेंस 25। तो कई बार 25 में नहीं आता है, आ भी जाता है अक्सर। अब हम सेकंड फैक्टर पे का बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यों पहला फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट आता है। तो हमारी 2 टेबल है, एक तो एब्सोल्यूट की टेबल, ये वाली जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी हमारी, और उसमें से जो पहले फैक्टर की हमने निकाल दी वो ये वाली। ओरिजिनल में से पहले फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे हमारा रेजिडुअल कोफिशिएंट आ जाएगा। तो मैंने किया B16 इंटू माइनस B31। 16 में मेरी हैं जो ओरिजिनल वैल्यू है ये वाली, और माइनस B31 पे होगी जो भी मेरी लास्ट टेबल होगी। अगर इसके और स्टेप्स आते तो करने के बाद जिसमें मैं लास्ट रुकता हूँ वो वाली टेबल। तो इन दोनों का डिफरेंस किया, ये हो गया मेरा रेजिडुअल। अब रेजिडुअल का पहला स्टेप, इनको पॉजिटिव बनाते हैं। इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली रिलेटेड हैं। 1 का 4, 5, 6, 7, 8 इनके साथ नेगेटिव कोरिलेशन है ये सारे। इन सब को मैंने एब्सोल्यूट यूज़ करके नेगेटिव बनाया। नेगेटिव बनाने के बाद प्रोसेस वही रिपीट, इन सब का कॉलम वाइज टोटल का टोटल, ग्रैंड टोटल, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16.81। ये फैक्टर आ गया। फिर चेक करेंगे, दोबारा से रो और कॉलम में लिखा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाया। बनाने के बाद प्रोसेस रिपीट किया। अगर सारी वैल्यू 0.21 डिटो सेम आ रही हैं तो हम इसको लिख लेंगे, और जो जो हमारे नेगेटिव थे लाइक 4, 5, 6, 7, 8, इन सब के ऊपर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब इसके बाद थर्ड फैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे
ये हमारा था जो सेकंड पे आया, और सेकंड से पहले जो हमारा बना था उस वैल्यू का, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थर्ड के लिए B63 माइनस B78। तो 78 तो जो लास्ट मैंने स्टॉप किया था, जिस भी टेबल पे जब भी स्टॉप करें, और इससे पहले है मेरा 63, तो 63 मेरा आ गया जहाँ से मैंने ये शुरू किया था, जहाँ पे एब्सोल्यूट करने के बाद दूसरे फैक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस रेजिडुअल वाली वैल्यू, ये तीसरा क्या प्रोसेस रिपीट की। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं उतने फैक्टर ना बन जाए। तो मेरे पास यहाँ पर कुल मिला के टू बिगिन विद 10 स्टेटमेंट थी, तो मैं 10 फैक्टर बनाऊँगा। तो अभी मैंने 3 का बनाया है और ये मेरा आउटपुट आया है, 2 पे मैंने लिखा है। एक्चुअली शुरू करेंगे हम, जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही स्टेटमेंट, जितने स्टेटमेंट है उतने ही फैक्टर बनेंगे। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या सॉफ्टवेयर का जो आया मेरा सेम आया या नहीं। मेरा 0.67, 69, 89, 89, 81, 82 काफ़ी करीब है। माइट भी वो नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस मैंने शायद 2 तक लिए हैं, अगर ज़्यादा लेंगे तो सेम आ जाता है। तो थर्ड के अंदर हम चलते हैं कि यहाँ पर हमारा है साइज़ थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर हमारा ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन फैक्टर्स का तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ एनालाइज डायमेंशन रिडक्शन, और जो जो हमारी हैं लाइक फॉर ये रीसेल, व्हीकल टाइप को छोड़ के प्राइस से लेके फ्यूल एफिशिएंसी तक, इन सब का इनिशियली मैं बोलता हूँ कि 10 फैक्टर हमारे निकालिए। ठीक है, जैसे फैक्टर एनालिसिस रन करेगा कंपोनेंट मैट्रिक्स में, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं कॉपी करके एक्सेल में ले चलता हूँ, तो ये वैल्यू आ गई है। हो सकता है इनिशियल ये वैल्यू थोड़ी सी अलग लग रही हो, क्योंकि प्राइस इन 1000.681 है, तो प्राइस इन 681 और रीसेल 0.49। तो जो भी वैल्यू आएगी मैंने कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आया। अब हम इस पे थोड़े से अपने ऑपरेशंस लगाते हैं। 10 स्टेटमेंट थी, 10 हमारे फैक्टर हो गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हर फैक्टर का, इसका नाम होता है फैक्टर लोडिंग। फैक्टर लोडिंग का मतलब है इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एवरी स्टेटमेंट एंड द फैक्टर। तो पहला स्टेटमेंट और पहले फैक्टर का कोरिलेशन 0.67, दूसरे का पहले का, ऐसे दिया हुआ है। अगर हम इस आर का स्क्वायर कर दें, सो दिस विल बी कॉल्ड आर स्क्वायर। तो मैंने जो H2 में लिखा था 0.67, उसका स्क्वायर किया 0.45 आ गया, और ये जो हमारा है ये अब हमारा कहलाएगा आर स्क्वायर टेबल। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिड्यूस करनी है आर स्क्वायर में।